तो यहाँ पे हम लोग साथ ही साथ मेकअप कर रहे हैं अपना। ये ओपन शर्ट है, इस तरह से इसका डिज़ाइन है। अब वाह माशाल्लाह, खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाह। अंदर दस्तरखान लगा दो ना, उधर ही लगा देते हैं। और ये दावत का एहतमाम किया हुआ है। यहाँ पे ये सब बैठे हुए, ये बहुत गुस्से में बैठा हुआ है। आपको क्या हुआ है? इसको देखो। ये मैं भी आपको फूड ट्रांसफर दिखाती हूँ। ये मास मेरा चैनल का मुँह आ रहा है। खैर मामा के बाल स्ट्रेट कर रहे हैं, तो फिर मामा तैयार होंगी। तो यहाँ पे हम लोग साथ ही साथ मेकअप कर रहे हैं अपना। मेरा ईद का ड्रेस है जो कि अभी मैं पहनूंगी, कुछ इस तरह से सब। और ये है मेरा ईद का ड्रेस, ये इसका डिज़ाइन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये है ईद का 3rd डे और हम जा रहे थे सिस्टर के घर। उसने हमें डिनर पे इनवाइट किया हुआ था, तो सब अभी जा रहे हैं। बस हस्बैंड और हुज़ैफ़ा हमें वहाँ छोड़ के ख़ुद डायलिसिस के लिए चले जाएंगे और फिर वहाँ से वो उनके घर आ जाएंगे खाना खाने। टच भी नहीं यहाँ पे ये सब बैठे हुए, ये बहुत गुस्से में बैठा हुआ है। आपको क्या हुआ है? इसको देखो। हेलो जी जी, अभी आप देखना अपने को ब्लॉग में, ठीक है? सुभान हाय करो। तो यहाँ बस दस्तरखान लग रहा है, बच्चे अपना बैठे हुए हैं, हम यहाँ बैठ के गपशप लगा रहे हैं। और इनके घर की न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है अभी, इसीलिए लाइटिंग वगैरह ज़रा कम है, क्योंकि अभी लाइटिंग का इतना अच्छा कोई सिस्टम नहीं है। ऊपर सीलिंग वगैरह नहीं हुई तो लाइट कम थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैंने शूट कर लिया आपको दिखाने के लिए। तो ये 4 भाई हैं, तो इसलिए सबके अब एक बड़ा घर था, उसको अलग अलग अब 4 हिस्सों में डिवाइड करके इन्होंने अलग अलग सेट बना दिए। ये मैं भी आपको आपकी रेसिपी का फ्रूट ट्राइफल है, नहीं फ्रूट ट्राइफल है, मज़े का बना हुआ है। मुझे मेरा खाली चेक कराया है। हाँ, ये मैंने उनको बना के खिलाया था ना, उनको पसंद आया। उनने कचौरियाँ भी ट्राई की। हाँ, वो कह रही है बहुत ज़बरदस्त बनी थी, प्यारी लगी। वाह माशाल्लाह। खैर है, ड्रेस बहुत खूबसूरत है। आया आपको मेरा ईद का ड्रेस दिखा रही थी, तो ईमान आ गई, उसने कहा मेरी भी मामा के साथ वीडियो बनाओ। तो इन्होंने अपने ईद के ड्रेसेस नहीं पहने, ये इनके पुराने ड्रेसेस हैं, लेकिन इन्होंने कहा खाला जानी ने नहीं देखे हुए, तो हम ये ड्रेस पहन के जाएंगे। वो दिखाना है। और इसमें है पास्ता जो मैंने भी आपको दिखाया। तो यहाँ मैं मीठी की वीडियो बना रही थी, तो मेरी सिस्टर मुझे कह रही है एक बाउल और पड़ा है, वो ले आऊँ उसकी वीडियो बना लो। मैंने कहा नहीं ऐसे भी ठीक है। यहाँ मीठा और सब कुछ बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े का बना हुआ था। ये मामा भी इनका घर देखने, अभी हम जा रहे हैं। टाटा मेरा खाली नहीं, बाय बाय। अभी हम जा रहे हैं, नीचे से हाथ बस दिखाएंगे। तो यहाँ नीचे वालों की अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। मेरी सिस्टर का जो सेट है वो ऊपर है, वो काफ़ी हद तक बन चुका है, बस सीलिंग्स वगैरह का कुछ काम है, पेंट शेंट का। तो ये मैं देख रही थी किस तरह से बने हुए सारे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद गई हूँ। तो यहाँ हम बस जा रहे थे, यहाँ मेरी नंद और मेरे बहनों ये सब हमें बाहर तक रुखसत करने आए थे,
ये पिंडी में रहते हैं। तो अभी बस रात के 2 बज रहे हैं और अभी हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड और हुज़ैफ़ा तकरीबन 12 बजे वापस आए थे डायलिसिस से। ईद के दिनों में डायलिसिस सेंटर बंद होते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा रश था। इनके बाद भी एक पेशेंट ने डायलिसिस करवाने थे, तो 12 बजे ये वापस आए, फिर खाना वाना खाया, गपशप लगाई और अभी 2 बज रहे थे। अभी हम वापस घर जा रहे हैं। अभी मैं बनाने लगी हूँ बीफ बिरयानी, जिसके लिए प्याज काट के मैंने ऑयल में डाल दिए। और अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऊंचा बोलूँ, जो कि मुझसे बोला नहीं जाता। तो फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है, क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी स्लो आ रही होती है, तो आवाज़ आ ही नहीं रही होती, फिर मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो अभी बस बिरयानी बना रही हूँ और साथ सालन बनाएंगे, मीठा वगैरह बनाएंगे, क्योंकि मेरी नन का बेटा आया हुआ है, वो आ रहा है, तो उसके लिए खाना बना रही हूँ। और टाइम भी बहुत कम है, क्योंकि काफ़ी देर से हम रात को 2 बजे आए थे, फिर हम फजर पढ़ के सोए थे। सुबह 5 बजे सो जाते तो फिर फजर के तो हो जानी थी, तो इसलिए हम फजर पढ़ के सोए। तो मैं तो फिर भी सुबह उठ गई थी 9 बजे, लेकिन बेटियां जो है बहुत लेट उठी, तो अभी तक सारे काम वगैरह हमारे चल रहे थे। अभी 2:30 हो रहे हैं और अभी जो है मैं खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी बस जल्दी जल्दी बनाती हूँ। तो यहाँ राइस मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। इसमें मैंने डाला है ज़ीरा, ब्लैक पेपर और लौंगे थोड़ी बहुत डाली है, और नमक डाला है। इसको अब बॉईल करने के लिए मैंने राइस कुकर में रखा है, कुक पे कर दिया इसको। यहाँ बिरयानी के लिए प्याज ब्राउन हो रहा है, मसाले मैंने निकाल दिए। लाल मिर्चों का पाउडर है, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पिसा हुआ, नमक, कुटी लाल मिर्चें और सूखा धनिया पिसा हुआ। यहाँ मैंने बिरयानी के मसाले लिए, ये सब्ज़ इलायची है, मोटी इलायची 2 लिए काली, थोड़ी सी मैंने जवेत्री ली है, एक जायफल ली है, थोड़ी सी लौंगे लिए हैं, ब्लैक पेपर लिए मैंने, और ये मैंने कुछ आलू बुखारा लिया। और जो है ये लौंगे, ब्लैक पेपर और ज़ीरा जो है वो मैंने उसमें भी डाला है, राइस बॉईल करते हुए भी, इसलिए कम डाल दिया। और ये मैंने टमाटर काट के रखे हुए हैं, तो अब बस इसमें डालेंगे। तो ये मैं डाल दूँ टमाटर, यहाँ मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। ये जो बिरयानी के मसाले, अच्छा इसमें से जायफल और जवेत्री जो ये मैं पीस के डालूँगी, और बाकी जो मसाले हैं ना, ये सारे मैं इसी तरह से डाल दूँगी। अभी इसमें डालते हैं अदरक लहसुन। ये जायफल जवेत्री मैंने पीस दी, ये भी डाल देती हूँ। तो यहाँ बेटियाँ जो हैं वो हस्बैंड की डेट के बारे में बात कर रही, कब मिलेगी ऑपरेशन की डेट, उसके बारे में सारा बातें हो रही थी, इसलिए मैंने वॉइस म्यूट कर दी। 2 टेबलस्पून मैंने अदरक डाली है इसमें पीस के, और 2 टेबलस्पून ही मैंने भर के इसमें लहसुन का पेस्ट डाला था। लहसुन डाल दिया, लहसुन डाल दिया इसमें, मसाला तैयार हो गया। अब इसमें मैं बीफ डाल दूँगी। बीफ जो हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ, बॉईल किया था, बनाना था किसी के लिए, मेहमान आए थे, लेकिन फिर वो वैसे ही चले गए, खाना नहीं खाया, तो वैसे ही पड़ा था फ्रिज में। कल हमारी दावत थी तो बनाएंगे, अभी वही डाल दूँगी, फटाफट से बन जाएगा मसाला। तो ये मैंने डाल दिया इसमें बीफ सही गला हुआ नहीं लग रहा मुझे, थोड़ी देर इसको सही गला मुझे सही नहीं गला हुआ लग रहा। थोड़ा सा बिरयानी में जितना ज़्यादा टेंडर, जितना सॉफ्ट हो ना, उतना ही ज़्यादा मज़े का लगता है। थोड़ा सख्त अच्छा नहीं लगता। मैं ये आधा किलो दही था, ये सारा इसमें डाल दूँगी। ये मोटी वाली है, यहाँ बन रहा है चिकन का सालन, जो कि हया बना रही है। ये बन रही है स्पगेटी, जो कि निमरा बना रही है। तो मीट काफ़ी हद तक गल चुका है। अब इसमें जो है ना, ये मैं आलू कटे हुए डाल दूँगी, और बाकी जितने आलू गलेंगे तो मीट भी थोड़ा सा और गल जाएगा। तो अभी यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ केवड़ा एसेंस। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी खुशबू चाहिए तो आप राइस दम करते हुए भी डाल सकते हैं, ऊपर चावलों के ऊपर डाल दें तो ज़रा ज़्यादा खुशबू आती है, लेकिन मैं कौरमे में ही डाल देती हूँ तब भी। ये बिरयानी के लिए कौरमा तैयार हो गया, बस थोड़ा सा मैं इसको गीला गीला रखती हूँ,
फिर चावलों में अंदर तक ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। बहुत ही ज़्यादा ड्राई कोरमा मैं नहीं बनाती, फिर वो चावलों में टेस्ट नहीं आता ना, वैसे मसाला मसाला होता है। थोड़ा गीला गीला हो तो बहुत अच्छा बनता है। बिरयानी बड़ी अच्छी गीली गीली बनती है, तो मुझे थोड़ी सी गीली गीली बिरयानी अच्छी लगती है। राइस मेरे बॉयल होंगी, अब मैं इनको दम लगाऊंगी। हमने सब्ज़ मिर्चें जो है वो जेठानी घर से मांग के लाए हैं, क्योंकि शॉप सारी बंद है, ना सब्ज़ मिर्चें मिल रही हैं और ना पुदीना मिल रहा है बिरयानी के लिए। और सब्ज़ मिर्चों के बगैर तो बिरयानी का टेस्ट ही नहीं आता मुझे, इसलिए उनके घर से मंगवाई हैं अभी। और यहाँ ये इस सीज़न के पहले पहले लोकाट हस्बैंड लेके आए हैं। तो यहाँ ये सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी थी, तो मैंने कुछ काट के और कुछ साबुती कौरमे में डाल दी, वरना मैं तेल लगाते हुए भी डालती हूँ, लेकिन थी ही नहीं। कोरमा फूड कलर पहले थोड़ा सा हम डालेंगे नीचे ये कौरमा। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी अभी बस बिरयानी की तेल लगा रही हूँ। और यहाँ मैंने थोड़ा सा पहले नीचे कौरमा डाल दिया था, फिर मैंने राइस की एक लेयर लगाई और फिर मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला और फिर इसी तरह से सारी लेयर्स लगा दी। वैसे पुदीना और सब्ज़ मिर्चें वगैरह हो तो साथ साथ लेयर्स में वो डालें तो क्या खुशबू आती है, लेकिन आज ना पुदीना था और ना सब्ज़ मिर्चें इतनी थी, वो तो मैंने थोड़ी बहुत कौरमे में डाल दी जो थी। और राइस काफ़ी देर के जो है वो पक चुके थे, तो इसलिए अभी जुड़ गए थे आपस में, तो अभी मैं उनको अलग कर करके डाल रही थी, क्योंकि काफ़ी देर पहले ही वो बॉयल हो गए थे ना, तो कौरमा बनने में थोड़ा टाइम लगा, तो वो उतनी देर में आपस में इकट्ठे हो गए। लेकिन खैर अच्छे से बन गई थी बिरयानी, बड़े मज़े की बनी। खा रहे हैं, मसाले में चावल डाल दो, यहाँ हमारा कस्टर्ड ठंडा हो रहा है। तो यहाँ चिकन का सालन हाया ने बनाया था, बस ये मैं ऐसी इसकी लुक दिखा रही थी आपको। तो ये भी तकरीबन बन गया था। और निमरा बना रही थी स्पगेटी, उसकी स्पगेटी भी बन गई। राइस जब तक दम हो रहे हैं तब तक रोटियां बनाएंगे और फिर खाना सर्व करेंगे। तो बच्चों ने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था, तो अभी उनको भूख लगी होगी। तकरीबन 4 बज गए थे, तो हम जल्दी जल्दी कर रहे थे कि जल्दी से खाना बन जाए बस। अच्छा ये अच्छा था कि अभी तक कोई आया नहीं था खाना खाने, क्योंकि हस्बैंड बिल्डिंग पे गए हुए थे, कुछ काम था, तो बच्चों को भी साथ ही ले गए हुए थे, तो हमने आराम से खाना बना लिया था। वाह तो बिरयानी भी दम हो गई थी, अब यहाँ बस मिक्स करूँगी और खाना लगाएंगे। तो बिरयानी आज मैंने थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में बनाई थी। मैंने कहा शायद बच्चों को पसंद ना आए, क्योंकि इनके एक ही टेस्ट जो मैं बनाती हूँ वो इनको पसंद है, लेकिन अक्सर डिफरेंट स्टाइल में बना लेती हूँ, लेकिन एक मखसूस टेस्ट है हमारे बिरयानी का। लेकिन आज भी बच्चों को बहुत पसंद आई। वैसे भी सब बच्चों को लगता है उनकी माँ जो है ना वो दुनिया की बेस्ट कुक है। हर बच्चे को अपनी माँ का हाथ का जायका सबसे ज़्यादा पसंद होता है। और ये दावत का एहतमाम किया हुआ है। अब बताओ कैसी बनी है बिरयानी? मैं पहले चेक करूँ, पहले पूरा आपको बताती हूँ। बहुत मजे की है, ज़बरदस्त है, मजे की बनी। हाँ सच में बहुत बहुत। आपका थोड़ा टेस्ट बिरयानी का चेंज भी है। पहले अलग होता, वो बहुत मज़े का था, अब ये अलग है, तो ये बहुत मज़े का है। बहुत ज़बरदस्त। हाँ सच में बहुत मजे।